वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। हम आगे बढ़े इससे पहले आज लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं रही हैं, इसीलिए उनको याद करना जरूरी है। आप लोग मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो उम्र में मेरे से काफी छोटे हैं। मैं 35 ईयर्स के आसपास हूँ, है ना। और सबसे पहले मैं जहां आप लोग की बात कर रहा हूं, तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, वैसे मैं अपने लोगों से ही बात करता हूँ ना। नए सब्सक्राइबर अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, पर आप मुझे लगता है कि आप सभी लोग मेरे से उम्र में कम से कम 7-8 साल, 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल भी कम हो सकता है। तो शायद आपने लता मंगेशकर को उतना नहीं सुना होगा जितने मैंने सुना है। पर अगर नहीं सुना है ना दोस्त, तो जाओ और सुनो। दुनिया में इससे खूबसूरत आवाज दोबारा कभी नहीं होगी। जहां तक गाने की बात करें तो एक से एक गाने गाए उन्होंने। अब मेरा फेवरेट है कि लग जा गले, फिर ये रात कभी हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात कभी हो ना हो। इसके अलावा भी कई गाने हैं जो सभी को पसंद हैं। तो लता जी, आप जहां भी हैं खुश रहें, भगवान आपको शांति दे। वेगस 47 की बात कर लेते हैं दोस्तों। वेगस 47 के बाद ही एपिसोड जो है, एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं सुबह 8 बजे बनाऊंगा, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये थी दोस्त, ऑनेस्टली मैं राइटर हूं, मैं रात में काम करता हूं। तो रात भर मैंने काम किया, सुबह फाइट देखनी चालू की, और जब फाइट खत्म हुई लगभग 8 बजे के आसपास, तो मेरा मन नहीं था कुछ करने का। मैं सो गया और मैं जस्ट उठा हूं और अभी बस चाय पी रहा हूँ, गिलास में पीता हूँ, चाय पी रहा हूँ। तो अभी मैं आया हूँ, तो अब यहाँ से अपने एपिसोड चालू करते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो करिए, क्योंकि गारंटी है कि नॉलेज आपका पहले से ज़्यादा होगा। चलिए एक एक करके सारी फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं फाइट की बात करूँ उससे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि मेरा मानना है कि प्रीलिम्स जो है वो कहीं ज़्यादा अच्छा था, मेन कार्ड जो है वो बोरिंग था, ठीक है। पहली कार्ड जो अंडर कार्ड में है वो है जूलियन एरासा ने हराया है स्टीवन पैटरसन को डिसीजन से, बोरिंग। टेरेस गोर ने हराया ब्रांड बैटल को डिसीजन से। सैम एलवी, ब्रेंडन एलन, ये वाली फाइट मेरी इस पूरे कार्ड की फेवरेट फाइट थी, क्योंकि जब तक ये फाइट थी तब तक एक्साइटिंग थी, ठीक है। उसके बाद अपना शफकत की फाइट है। शफकत ने वही किया जिसकी उससे उम्मीद थी। ही गॉट रिड ऑफ हिज एनिमी विद इन 1 राउंड। ये जो एक्साइटिंग स्टफ होता है ना, जो क्या कहते हैं उसको, स्पिनिंग किक होती है, ये टॉप 15 से 20-25 तक अच्छी लगती है। प्रॉब्लम यह है कि जब यही स्पिनिंग शिट जो आप ट्राई करते हैं ना टॉप 5 पे, तो उधर पे नहीं चलती है। कारण उसका यह है कि जो फाइटर टॉप 5 पे है ना, उसका लेवल ऑफ अवेयरनेस जो होता है वो टॉप 15 फाइटर से कहीं ज़्यादा होता है, और उससे सेकंड नहीं मिली सेकंड चाहिए होते हैं रिएक्ट करने के लिए। तो मेरे को उम्मीद है कि शफकत जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो मोर ऑर्थोडॉक्स होते जाएगा, और वैसा ही होना चाहिए। इसके बाद जो थी मिडिल वेट की एक और फाइट थी, सोनानिया वर्सेस मैक्सिमोव, ये भी डिसीजन 3 राउंड। अब मेन इवेंट की बात कर लेते हैं। मेन इवेंट का अगर जैसे मैंने कहा था कि 50-50 फाइट होने वाली है, तो 50-50 फाइट घंटा नहीं हुई। राउंड 1 और राउंड 5 को छोड़ दिया जाए तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हरबिंसन कहीं पे भी हैं इस फाइट में। पर यह फाइट बहुत बोरिंग थी, और मेरे को नींद इसलिए आई क्योंकि यह फाइट हद से ज़्यादा बोरिंग थी। मेरे को उम्मीद कुछ और की थी, हुआ कुछ और। पर जैसे तैसे फाइट जब खत्म हुई तो शॉन स्ट्रिकलैंड का स्प्लिट डिसीजन से ही सही 49-46 का जो पॉइंट है वो मेरे को बिल्कुल सही लगता है। मेरा मानना है कि शॉन स्ट्रिकलैंड को 49-46 मिल सकते हैं। पहला राउंड अगर हरमिंसन को दिया भी जाए तो भी बाकी के 4 राउंड उसके हैं। बट एक जज उल्टे साइड में 49-46 देख रहा था। मेरे को पता नहीं दोस्त कि वो जज कौन सी फाइट देख रहा था,
या वो रिजल्ट पहले ही लिख के लाया था या क्या करके आया था। इसलिए जजिंग, यानी कि मेरे जैसा आदमी और आप लोग भी जो देख रहे होंगे वो भी देख सकते हैं कि फाइट सीधे सीधे शॉन स्ट्रिकलैंड के पास है, फिर भी एक जज हरमिसन को दे रहा है। तो आप अपने आप से पूछिए, जब ये लोग वहां तक पहुंच सकते हैं ऐसे चूतिए, तो आप अभी अपनी जिंदगी में जहां कहीं भी हैं कितना आगे पहुंच सकते हैं। आगे जाने में लोगों को लगता है कि टैलेंट चाहिए होता है, बिल्कुल नहीं। आगे जाने में कभी कभी लोगों को यह भी लगता है कि यार टैलेंट के अलावा जो है ना, आप में इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है इस देश में टॉप पे ऐसे ऐसे चूतिए बैठे हैं जिनसे ज़्यादा अकल मेरे को 10वीं क्लास में थी, नॉलेज जिनसे ज़्यादा 10वीं क्लास में था। ऊपर जाने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं जिनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और वो है एम्बिशन और हार्ड वर्क। ठीक है, मैं जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहा हूं, पर मुझे अपने आप पे यकीन है कि एक ना एक दिन ये पूरा देश मेरे को जानेगा और शायद दुनिया मेरे को जानेगी। ये इस चैनल से रिलेटेड नहीं है, बट दूसरी चीजों से रिलेटेड है। अभी खराब दौर है, बट अभी आपको पता है खराब दौर चल रहा है, इसमें से एक आदमी ने मेरी मदद की जो मेरे से कभी जिंदगी में नहीं मिला है, मेरे से 10-15 साल छोटा है, इस चैनल का सब्सक्राइबर है। आपको मौका मिले ना तो कभी आप भी किसी की मदद कीजिए। नहीं, किसी की नहीं कर सकते तो मेरी कीजिए, बट किसी की कीजिए। इसके दो फायदे हैं। पहला, मदद आप इतनी नहीं करेंगे कि जिससे कि आप बर्बाद हो जाए, पर अगर किसी के बुरे वक्त में आप मदद करेंगे ना तो वो इतना आगे तक जाएगा ना जिसका कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, आपको क्या पता कि किसके सितारे कब बुलंदी पर हो। ठीक वैसे ही शॉन स्ट्रिकलैंड के सितारे अभी 2 मिनट पहले बुलंदी पे थे, पर इस जीत के बाद बुलंदी पर नहीं रह गए। मैंने आपको कहा था कि शॉन स्ट्रिकलैंड को एक फाइट जीतना है। इस फाइट को जीतने के बाद शॉन स्ट्रिकलैंड जो है एक फाइट और जीतेगा। अगर जीतता है तो वो कंटेंडर बन जाएगा नंबर 1। दोस्त, ये फाइट एक्साइटिंग नहीं थी, इसलिए शॉन भाई कितना भी मुंह चला लें, अभी उनको 2 फाइट और जीतनी पड़ेंगी। और जहां तक जैक हरमिसन की बात है, उसको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि ऐसी क्या बात है कि वो नंबर 5 तक आ जाता है, पर नंबर 5 से मतलब नंबर 6-7 तक आ जाता है, पर उससे ऊपर के टॉप 6 टॉप 5-7 फाइटर्स के सामने पिछड़ जाता है। आखिर ऐसी क्या बात है कि वो वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसको वो पूछना पड़ेगा। और जब उस चीज के जवाब मिल जाए तो वापस आना पड़ेगा। और जहां तक बात रही शॉन स्ट्रिकलैंड की, शॉन स्ट्रिकलैंड ये फाइट एक्साइटिंग नहीं थी, इसलिए कोई इसको याद नहीं रखेगा, इसलिए फाइट समझ लीजिए कि हुई नहीं। और जहां तक हार्मिसन की बात है, एक बार फिर से उसको लॉस पे लॉस हो गए, तो हार्मिसन दिक्कत में पड़ गए। मेरे ख्याल से इस फाइट के बाद जो नई रेटिंग आएगी उसमें शॉन शायद 6 या 5 पे होगा। मेरे ख्याल से 6 पे ही होगा, या 5 पे भी हो सकता है। और हार्मिसन मेरे ख्याल से 8 तक पहुंच जाएगा। अभी भी टॉप 10 रहेगा, बट 8 तक पहुंच जाएगा। रास्ता उसके लिए काफी लंबा हो गया है। जहां तक एक और बात जिसकी हम इंतजार कर रहे थे, वो थे मिस्टर डेना वाइट। तो डेना वाइट ने मुंह नहीं दिखाया। डेना वाइट चाह रहा है कि आप सारी चीजें भूल जाओगे एक बार, तब वो आएंगे। तो देखते हैं कब डेना वाइट से मुलाकात होती है, पर यह वादा है कि आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, सपने देखना मत छोड़िए, और उनके लिए मेहनत करना मत छोड़िए, क्योंकि वही जो चीज है जो जिंदा इंसानों को चूतिया इंसानों से अलग करती है। ठीक है, सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो, वैसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे को नहीं लगता कि आप इतने दूर तक वीडियो में बने होंगे। फिर भी अगर आप हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, नहीं लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्यों नहीं पसंद आया। और जहां भी जाइएगा ये ध्यान रखिएगा कि जो लोग ऊपर हैं वो आपसे बेहतर नहीं है, पर एट द सेम टाइम जो लोग आपके नीचे हैं वो आपसे बुरे भी नहीं है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में।